गाइस कल हमने ऊपर ऊपर से देखा था, राइट? बैलेंस शीट को बाहर से देखा था हमने, राइट? ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन। कल हमने बैलेंस शीट को बाहर से देखा था, ठीक है? जहां पे हमें खाली नंबर्स दिख रहे थे, बट कौन सा नंबर कहां से आ रहा है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, टैक्स कितना कट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वहां पे, राइट? तो आज मैं आप लोग को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड एंड आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड, हाँ। आज हम लोग काम करते हैं गाइस, आज हम लोग ले लेते हैं अशोक लीलैंड का स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये अपना स्टॉक है आज का जिसपे हमें स्टडी करना है। गाइस सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोग को, जैसे ही हम स्टॉक ओपन करते हैं सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? जैसे ही हम स्टॉक ओपन करते हैं सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? एवरीवन बताओ जरा मुझे। हाँ, ग्रेट, परफेक्ट, फाइनेंशियल्स पे जाना चाहिए। फाइनेंशियल्स पे हमने कल ये सारी चीजें देखी थी, इनकम हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है गाइस? अभी देखो और एक चीज बता रहा हूं मैं अभी आप लोगों को। ये होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स जो हमें बताते हैं कि सारी चीजें कंपनी में क्या चल रहा है। देखो गाइस अभी अभी 2023 का 2022 2023 का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आ चुका है इन लोगों का। 2022 2023 का ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है अशोक लीलैंड का, ठीक है? एंड गाइस एक चीज का ध्यान रखो, जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है ना, उन सभी को अपना एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करना ही होता है। इट्स अ कंपलसरी, ठीक है? इट्स अ लॉ, ये लॉ है एक, ठीक है, सेबी के द्वारा, कि आपका ईयरली एनुअल रिपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं ना अपने, गाइस कोई बताएगा मुझे फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है कब खत्म होता है? ऑल ऑफ यू, कोई बताएगा मुझे फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है कब खत्म होता है? एवरीवन, 1 अप्रैल को क्या होता है अश्विन? ओके, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ओके ओके ग्रेट। चलो चलो, सबको पता है एटलीस्ट यहाँ पे। हम्म, ठीक है गाइस, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पहले। हाँ, ये जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, बाद में मुझे भी आपको फाइनेंशियल रेशियोज भी समझाना है मुझे आपको, ठीक है? गाइस एटलीस्ट आज के बाद आप लोग सेक्टर एनालिसिस करके अपने लिए स्टॉक्स ढूंढ पाओगे, ठीक है? अभी यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, ये अशोक लीलैंड का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। गाइस दिख रहा है क्लियरली अभी एवरीवन? चलो, कभी भी जब हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी यहाँ पे कि जब भी हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। हमें ये चीजों, इन चीजों पे ध्यान देना होता है जब भी हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो। हाँ, फ्यूचर डिसीजंस हो गए, कंपनी के प्लान्स हो गए, विजन, ग्रोथ, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है? तो अभी जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा इनके ओनर के बारे में पढ़ लोगे ना, इनके चेयरमैन हमसे क्या कहना चाहते हैं, इनका आगे का विजन क्या है, ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग को एक अच्छा से एक आइडिया मिल जाएगा कि अशोक लीलैंड को हम आगे जाके कहाँ देख सकते हैं। साथ ही में ये लोग किन किन बैंक्स के साथ में काम करते हैं ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है? उसके बाद में ये होता है मेन इनका कंटेंट यहाँ पे, ठीक है? जहां पे आप लोग देखो हिस्ट्री ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी देख सकते हो। मेन हमारा काम क्या है पता है गाइस, ठीक है? हमें चाहिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं गाइस, दो, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है कंसोलिडेटेड। हमें हमेशा कंसोलिडेटेड ही देखना है, स्टैंड अलोन नहीं देखना है। मे बी आप लोग के दिमाग में रहेगा कि कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का डिफरेंस क्या है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है कि वहां पे ना स्पेसिफिक बिजनेस के हिसाब से ही वो लोग बैलेंस शीट रेडी करते हैं, ठीक है? बट कंसोलिडेटेड में क्या होता है,
अभी अशोक लीलैंड के जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, जैसे अशोक लीलैंड अगर बैटरी बना रहा है, अशोक लीलैंड अगर ट्रक बना रहा है, ऑल इन वन, राइट, परफेक्ट। समझ में आ रहा है कैसे आप लोगों को? एवरीवन, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का मतलब क्लियर हो रहा है सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, स्टैंड अलोन मतलब इंडिविजुअल उनका जो बिजनेस सब्सिडरीज है उनका वो लोग अपना ये बनाते हैं बैलेंस शीट। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो कंसोलिडेटेड में इनके जितने भी बिजनेस है, ओवरऑल जहां से भी बिजनेस आ रहा है, फिर वो ओवरसीज से आने दो उनको बिजनेस या डोमेस्टिक से आने दो बिजनेस, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इनको प्रॉपर पता कंसोलिडेशन में अपने को चलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं। राइट 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 रोहित, मैं डायरेक्टली आ जाता हूं अभी पहले 182 पे यहाँ पे। ठीक है, 182 पे गाइज ये चीजें आज हम सीखने वाले हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले, करंट रेशियो वगैरह। गाइज कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, याद है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। मैं सिर्फ करंट की बात कर रहा हूँ गाइज, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, एवरीवन। यप, तो ये करंट रेशियो उसमें से निकलता है, ये जो करंट रेशियो है ना उसमें से निकलता है। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। पहले हम लोग नीचे आ जाते हैं, चलो। इनका बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड, एक सेकेंड ना गाइस, मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है इनका, ये आ गया। ठीक है गाइस, देखो कल मैंने आप लोग को क्या बताया था, नॉन करंट एसेट मतलब क्या। हम फिर से किराने का दुकान का एग्जांपल लेंगे, ठीक है? आज हम फिर से किराने का दुकान का एग्जांपल लेंगे। अभी गाइस ध्यान से सुनना, हाँ। किराने का दुकान चल रहा है, जो दुकान है वो क्या है मेरे लिए गाइस? दुकान है वो क्या है मेरे लिए? किराने का दुकान क्या है मेरे लिए गाइस? नॉन नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है? शॉप, शॉप इज माय करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? द टेबल आई हैव इन शॉप, जो टेबल है मेरे शॉप के अंदर, वो करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है? हाँ गाइस जल्दी बताइए, नॉन करंट एसेट है, परफेक्ट, वेरी गुड। जो मेरे दुकान के अंदर फ्रिज पड़ा है वो मेरा करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है गाइस? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको मैं कहाँ पे हूँ अभी? मैं अभी नॉन करंट एसेट में हूँ, आई एम इन नॉन करंट एसेट राइट नाउ। ठीक है, और दिख रहा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, all this comes under, all these things comes under non current asset। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आती हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। मैं एक बार फिर से जूम कर देता हूँ गाइस, ठीक है, वन मोमेंट। अभी दिख रहा है गाइस सही से आप लोगों को? एवरीथिंग इज विजिबल प्रॉपरली नाउ? ठीक है, उसके बाद में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कैपिटल उनका जो अभी उनका काम इन प्रोग्रेस में, जैसे भी ट्रक बन रहा है, बस बन रहा है, टायर बन रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जो इनको कंटिन्यूस बनानी पड़ेंगी अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? राइट ऑफ एसेट यूज, ओके, राइट ऑफ यूज एसेट मतलब अगर सपोज इन्होंने किसी कंपनी को टेक ओवर किया है, कोई एसोसिएट कंपनी है इनकी, वो सारी चीज, ठीक है। गुडविल ऑल्सो कम इन द सेम, उनके जो एसेट्स हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, ये सारी चीजें गुडविल और इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस देखो मैंने क्या कहा था, कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती है। दिख रहा है आप लोगों को अशोक लीलैंड का इन्वेस्टमेंट गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? अशोक लीलैंड का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको? जो पहला वाला है ना इन्वेस्टमेंट गाइस, ठीक है, इन्होंने कहीं पे तो स्टॉक्स वगैरह में या कहीं पे तो इन्वेस्ट किया रहेगा इन लोगों ने। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है? हाँ गाइस, ट्रेड रिसीवेबल क्या, अभी सपोज अभी आपने मुझे शक्कर बेचा, ठीक है, मैंने क्या बोला, हाँ लखविंदर भाई, शक्कर का पैसा मैं आपको कल आके देता हूँ, ठीक है, राइट।
लखविंदर भाई को मैंने क्या बोला, शक्कर का पैसा मैं कल आके देता हूँ, ठीक है। जैसे ट्रेड्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि अभी अशोक लीलैंड ने अगर 200-300 ट्रक्स बेचे हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर को, कोई प्राइवेट सेक्टर को, उनका पैसा अभी आना बाकी है, उनका पैसा अभी आना बाकी है, ठीक है। राइट, राइट, परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट, परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोन्स है गाइस, कंपनी देखो लोन्स भी देती है, ठीक है, कंपनी लोन्स भी देती है, ठीक है। अभी यहां पे देख लो, डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल गाइस, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, नहीं रोहित जी, रोहित जी लॉन्ग टर्म वाला है, मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म। यहाँ पे ध्यान से सुनो गाइस, यहाँ पे ध्यान से सुनो आप लोग। आई अंडरस्टैंड कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो करंट एसेट में होनी चाहिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो बड़े बड़े सीपी फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट फर्म्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इनका रोलिंग ईयर ऑन ईयर चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, एवरीवन, हेलो गाइस। तो ये चीज हमें समझ के चलना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, डेफर्ड टैक्सेस का मतलब क्या है गाइस, डेफर्ड टैक्सेस गाइस देखो, ठीक है गाइस, डेफर्ड टैक्स देख लो अभी पहले यहाँ पे, अभी रुक जाओ 2 मिनट प्लीज, गाइस 2 मिनट रुक जाओ। राइट ऑफ अमाउंट कहाँ लिखा है यहाँ पे, आई कांट सी द राइट ऑफ अमाउंट, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे एक चीज सुन लो पहले आप लोग, नॉन करंट एसेट, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे 1 साल से ज्यादा, ठीक है, जो मुझे 1 साल से ज्यादा चलाना है, ठीक है। मतलब अगर मैं कंपनी का टोटल नॉन करंट एसेट को मैं कंपेयर करता हूं 2022 और 2023 में, ओके, दिस ये वाला जो कॉलम दिख रहा है, इट इज मार्च 31st 2022, और ये वाला जो मेरा कॉलम दिख रहा है, दैट इज एज पर मार्च 31st 2023। ये मैं बताऊंगा राज जी आगे, यहाँ पे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आपको कभी भी ये देखना है कि अगर कंपनी दिखा रही है इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी है, तो आपको वो चीज आपको यहाँ पे आके चेक करना है। देखो प्रीवियस ईयर में इट वाज 24,962 करोड़ का नॉन करंट एसेट, ओके, 2022 में, जो बढ़कर मार्च 31st 2023 में हो गया 30,485 करोड़। तो गाइस ये बढ़ा के नहीं बढ़ा इनका नॉन करंट एसेट, ऑल ऑफ यू, इनका नॉन करंट एसेट बढ़ा या नहीं बढ़ा गाइस, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू आता है, ठीक है। अभी करंट एसेट हो गया गाइस, ठीक है, अभी करंट एसेट पे आ जाते हैं, ठीक है। गाइस देखो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे भी है, देख लो, मैंने क्या कहा आपको, एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन वे ऑफ वर्किंग, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे भी है, करंट एसेट में भी है इनका, ठीक है। अभी करंट एसेट मतलब क्या बताया था गाइस मैंने आप लोगों को, करंट एसेट मतलब क्या बताया था मैंने, जो चीजें उनका 1 साल के अंदर यूज होने वाला है, दैट कम्स अंडर करंट एसेट, इजली लिक्विफाइड एसेट, परफेक्ट अश्विन, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि देखो इनका इन्वेंट्री, मतलब जो ट्रक्स बनाए हैं, बैटरीज बनाए हैं, बसेस बनाए हैं, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखो, मार्च 31st 2022 में इट वाज 2,540 करोड़, which increased to 3,440 crore, okay, in March 31st 2023, okay। उसके बाद में देखो इन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा दिए, they have increased their investments also, हाँ। in 2022 it was 1,653 करोड़, जो इंक्रीज हो गया 3,511 करोड़ से, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब विद इन 1 ईयर वाले, मतलब 1 साल के अंदर जहां से इनको पैसा आने वाला है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर इट वाज 3,264 करोड़, एंड करंट ईयर अभी भी इनको 4,187 करोड़ का पेमेंट इनको लोगों से, अपने कस्टमर्स से लेना है। कैश एंड कैश इक्विलियंट गाइस, देख लो यहाँ पे ये आपके सामने ये भी पूरा। तो
यहाँ पे हमने क्या देखा है, टैली किया है गाइस हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर इन चीजों को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, March 31st 2022 का current asset was 18,574, which has been increased to 24,171 crore in March 31st 2023। समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? और अभी अभी जैसे ही अपना ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अभी 2023 एंड 2024 का, आपको एक नया एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा जहां पे आप क्या करोगे, ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 को और 2024 को आप कंपेयर करोगे वहां पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, गाइस, ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ ये? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी यहां तक। अभी गाइस देखो यहाँ पे बाद में क्या आ गया, यहाँ पे बाद में क्या आ गया, बाद में यहाँ पे क्या आ गया, टोटल आ गया इनका एसेट का। मतलब प्रीवियस ईयर एसेट वाज 43,600 करोड़, ओके, एंड 2023 इट इज 54,728 करोड़ का इनका एसेट है। मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इन लोगों के एसेट्स बढ़ रहे। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि कंपनी का एसेट बढ़ना चाहिए, ठीक है, कंपनी का एसेट बढ़ना चाहिए, बट अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। एवरीवन, हाँ गाइस, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म, ठीक है। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड मिस हो गया मेरे से, वन मोमेंट, हाँ गाइस, एक मिनट दे दो मुझे। रिया, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगेन मतलब क्या? कैश एंड कैश मतलब क्या हो सकता है पता है गाइस? वो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, ठीक है, कैश एंड कैश ऐसे एसेट्स होते हैं गाइस जिनको कंपनी आगे जाके कैश में कन्वर्ट कर सकती है अपने फायदे के लिए, विद इन 1 ईयर, है ना गाइस? हाँ, समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? आप गाइस ये इन्वेंट्री भी हो सकता है, ये कंपनी का सेविंग्स अकाउंट में अमाउंट भी हो सकता है, ये मतलब समथिंग विच इज विद इन 1 ईयर जो कंपनी वो एसेट बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है अपने लिए, आप ये बोल सकते हो। एवरीवन क्लियर हुआ गाइस एसेट यहां तक, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट? राइट, राइट, मतलब चीजों को हम आराम से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड मतलब एसेट जो कैश एसेट है वो। Guys, shall we move towards now liability? ठीक है, चलो गाइस, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को याद है? लिक्विड मीन्स क्या? आपके हाथ में पैसा है, दैट इज लिक्विडिटी, राइट? हाँ राज, हाँ। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या कि कंपनी के पास उतना कैश, हैंड हाथ में भी कैश पड़ा है उनका डेली बिजनेस करने के लिए। मतलब अभी सपोज आज अशोक लीलैंड वाले को चाय बनाना है, ठीक है, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से पैसा निकालेगा और दूध लेके आएगा, चाय पत्ती लेके आएगा, ठीक है। अशोक लीलैंड को आज पूरे ऑफिस को लेके घूमने जाना है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से तुरंत पैसा निकालेगा, घूमने जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? क्योंकि वो लिक्विड कैश है उसका। ऑल ऑफ यू, लिक्विड कैश मतलब क्या होता है गाइस पता है? समथिंग कैश दैट यू ओन, जो आपके हाथ में पड़ा है अभी। एक सिंपल सा अगर लॉजिक बताता हूं, अगर आपके पेरेंट्स ने, हाँ, 50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है, 20,000 रुपीज अपने हाथ में अपने घर में रखा है, तो कोई आपको पूछता है कि आपके घर में लिक्विड कैश कितना पड़ा है? 20,000। समझ में आया गाइस? 20,000 लिक्विड कैश, कैश, ऑफ यू, एवरीवन, लिक्विड कैश क्या है सबको समझ में आया? हाँ, कैश इन हैंड, वेरी गुड, परफेक्ट, समझ में आ गया गाइस सबको अभी ये? एक सेकेंड, हाँ, अभी एक सेकेंड।
गाइस एक सेकेंड, आई एम ऑन कॉल, 1 सेकेंड। Guys, give me 1 minute. I got an urgent call. 1 minute दे दीजिए please, guys. Please, it is my request.
थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसके लिए, ठीक है गाइस। टिल एसेट एवरीथिंग इज क्लियर, टिल एसेट एवरीथिंग इज क्लियर गाइस। लायबिलिटी पे बढ़ू मैं अभी, ठीक है, मैं लायबिलिटी पे बढ़ रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। लायबिलिटी में भी मैंने क्या बताया था गाइस आप लोगों को, दो चीजें थी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, राइट एवरीवन। कल हमने क्या देखा था, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है पता है गाइस? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब, मैं फिर से बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, ठीक है। ऐसा कोई लोन या ऐसा कोई डेट जो लॉन्ग टर्म रहेगा, राइट, परफेक्ट। मतलब एक साल के अंदर नहीं चुकाया तो भी चलेगा, ठीक है, एक साल के अंदर नहीं क्लियर किया तो भी चलेगा, विच हैज नॉट टू बी पेड विद इन 1 ईयर, राइट मंदिरा, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नॉन करंट में आप लोग देखो इनका फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इनके खुद की बोरोइंग्स देख लो कितनी है। हाँ, previous year it was 15,297 crore in 2022 as per 31st March, ठीक है, and as per 19 and as per March 31st 2023 19,502। अभी एक चीज बताओ मुझे गाइस, यहाँ पे इनका नॉन करंट लायबिलिटी बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इनका नॉन करंट लायबिलिटी बड़ा है, ठीक है। सामने आपको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूं इनका नॉन करंट एसेट, ठीक है, मतलब नॉन करंट एसेट जब आप देख रहे हो तो नियर बाय नहीं बोल के भी 6,000 करोड़ का इनका नॉन करोड़ का एसेट बड़ा है, और यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21 और 5,000 करोड़ का इनका नॉन करंट लायबिलिटी भी बड़ा है। एवरीवन समझ में आ रहा है ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? ऑल ऑफ यू गाइस, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया पता चला आप लोगों को? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, अभी यहाँ पे देख लो इनका करंट लायबिलिटीज, ओके। ये जो करंट लायबिलिटीज है, दिस इज समथिंग जो इनको एक साल के अंदर क्लियर करना है। दे हैव ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू क्लियर दिस विद इन 1 ईयर, they have to clear this within 1 year, okay, they have to clear this within 1 year। तो अभी आप यहां पे देखोगे ना गाइस, इनका जो करंट लायबिलिटी है 2022 इट वाज 18,604 करोड़, ठीक है, और 2023 में आप लोग देखोगे तो इट वाज 22,444 करोड़, मतलब इनका करंट लायबिलिटी भी बड़ा है 4,000 करोड़ से। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को गाइस अभी ये चीज? हाँ, अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ये नंबर्स भी हमें सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे नंबर्स अभी सेम दिख रहे हैं। तो गाइस हमें पता है क्या करना है, हमें इसका और इसका टोटल देखना है, इसका और इसका टोटल देखना है, राइट। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, यहां तक था अपना एसेट एंड लायबिलिटी का चैप्टर। उसके बाद में अभी आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। गाइस कल हमने सबसे पहला इनकम टैब देखा था, राइट अपना, सबसे पहले कल हमने हमारा इनकम टैब देखा था, वहां पे हमने रेवेन्यू देखा था और नेट इनकम देखा था, राइट ऑल ऑफ यू। कल हमने रेवेन्यू देखा था और नेट इनकम देखा था। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो आप लोग गाइस, मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू था 26,000 करोड़, जो इंक्रीज हो गया 41,000 करोड़ 672 से इन ईयर 2023। अभी एक बात बताओ गाइस, अगर रेवेन्यू में इतना डिफरेंस है तो एसेट एंड लायबिलिटी में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? एक बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, आएगा ना गाइस? ठीक है, आएगा। कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाया है ना सामने, अगर आप देख रहे हो कंपनी ने कुछ अगर लोन लिया है, कुछ एक्सपांशन कर रही है, कुछ नया बना रही है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और चीज बताता हूँ गाइस मैं आप लोग को, ध्यान से देख लो अभी आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये कंपनी का 2023 का टोटल सेल्स नंबर है, इतने रुपए का उन लोगों ने सेल्स किया है, और ये प्रीवियस ईयर का है। अभी यहाँ पे एक्सपेंस देख लो, यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या खर्चा हुआ इनका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विस कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventory of finished goods,
स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल उन्होंने यूज किया है, जो भी उनके पास स्टॉक पड़ा है, जो भी काम इनको फिनिश करना है, मतलब जो भी काम बना, मतलब ट्रक बनाने के लिए जो एक्सपेंस लगा, बस बनाने के लिए जो एक्सपेंस लगा, बैटरी बनाने के लिए जो एक्सपेंस लगा, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है अपने बैलेंस शीट में। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस, क्लियर हुआ यहाँ पे ये चीज, एक्सपेंस वाला? उसके बाद में यहाँ पे देख लो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब कंपनीज क्या करती है, प्रोविडेंट फंड देती है, मैटरनिटी लीव्स देती है, ठीक है, पेंशन्स देती है, कंपनी एडवांस देती है, तो वो सब कुछ आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। तो लास्ट ईयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाज 2616 करोड़, ओके, राइट अश्विन, एंड 2023 इट इज 3234 करोड़, जो बढ़ गया है वो भी, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट, गाइस इसके अंदर अभी ये लोग बहुत ही चीजें दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। फाइनेंस कॉस्ट में सपोज इनका ट्रैवलिंग हो जाता है, ठीक है, या तो फिर कोई इनका लीगल चार्जेस हो जाता है, तो वो सब कुछ वो लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, इट डिपेंड्स, ओके। कंपनी का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कंपनी के पास गाइस देखो, कंपनी के ऊपर जितना भी लोन रहता है, इंटरेस्ट रहता है, कंपनी को वो भी चुकाना पड़ता है, राइट, डेप्रिसिएशन जो रहता है, तो इनका वो भी इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे, वो रेवेन्यू में से, ठीक है। वो सब कुछ क्लियर करने के बाद, मतलब टोटल एक्सपेंस कितना चला गया इनका, टोटल एक्सपेंस कितना चला गया इनका, हाँ, 41,672 करोड़ तो रेवेन्यू हुआ, ठीक है, 39,573 इनका टोटल एक्सपेंस था, हाँ एवरीवन गाइस, मतलब सब कुछ सैलरी वगैरह सब कुछ निकाल के, सारी चीजें निकालने के बाद, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट गाइस देखो, मैं एक सीरीज बता रहा हूं मैं इसके अदर एक्सपेंसेस, गाइस देखो ट्रैवलिंग में इतना बड़ा एक्सपेंसेस नहीं बताएंगे। फाइनेंस कॉस्ट में मैंने क्या बताया आपको, ट्रैवलिंग हो सकता है इनका, ठीक है, इनका कोई भी लीगल चार्जेस हो सकता है इनका, ठीक है, मे बी अगर ये लोग कोई नया प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं वो भी हो सकता है वहां पे, मे बी अगर ये लोग इंटरेस्ट चुका रहे हैं वो भी हो सकता है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। समझ में आ रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हाँ एवरीवन, हेलो, ठीक है। आफ्टर दिस गाइस देखो, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल गया कि कंपनी ने 41,000 करोड़ तो कमाया, लेकिन 39,573 करोड़ कंपनी का चला गया प्रॉपर पूरा यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर, मतलब सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, प्रॉफिट बिफोर, ये गाइस ये ना ऑल टुगेदर, मतलब जितने भी कंपनीज हैं इनका एसोसिएट्स हो गए, जॉइंट वेंचर्स हो गए, ठीक है, तो ये उनका प्रॉफिट नंबर दिखाया गया है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, ये उनका प्रॉफिट नंबर दिखाया गया है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस, ओके, तो मतलब गाइस ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, बट ये प्रो प्रॉफिट है टैक्स के पहले का है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है टैक्स के पहले का, मतलब जहां पे इन लोगों ने टैक्स वगैरह अभी पे नहीं किया है, अभी तक खाली इन लोगों ने सैलरी पे किया है, ठीक है, अभी तक खाली इन लोगों ने इन्वेंट्री का कॉस्ट पे किया है, अभी तक खाली इन लोगों ने अदर जो इनका एक्सपेंसेस था वो पे किया है, अभी तक खाली इन लोगों ने एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे किया है, बाकी जीएसटी टैक्स बिक सब कुछ पे करना इनका बाकी है अभी। तो वो सब कुछ पे करने के बाद, ठीक है, वो सब कुछ पे करने के बाद इनके पास इतना बचा, देख लो, वो सब कुछ पे करने के बाद इनके पास इतना बचा, हाँ। इन 2022 उन्होंने लॉस किया था 285 करोड़ का, सिमिलरली इन 2023 they made a profit of 1361 करोड़। ओके श्वेता, गिव मी 1 मिनट, हाँ। हाँ श्वेता, आपको अनम्यूट के राइट दिए मैंने। श्वेता, हेलो। हाँ यस मैम, बोलिए ना।
सर, जो ये एक्सपेंसेस अभी आपने जो काउंट किया है, ये हाँ, एक्सपेंसेस हम पहले वाले एक्सपेंसेस और अब वाले जो एक्सपेंसेस हैं, हम इनको तो एक साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अलग अलग क्यों इनको काउंट कर रहे हैं? पहले एक्सपेंस कहाँ पे था? पहला मेरा ये एक्सपेंस थे ना दिखाया ही ऊपर नहीं है। एक्सपेंसेस। कहाँ पे? सर, अभी जो आपने बोला था कि ये जो जो आपने हाईलाइट किया था कि ये कॉलम एक अलग है, उससे आ, ऊपर। आप ये वाला बोल रहे हो मैम? ये वाली शीट हाँ, बता और ये प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस, लॉस यस बता रहे हो यस। मुझे? ठीक है। यस यस, टोटल हाँ, इनकम। उसके टोटल इनकम के नीचे जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो। हाँ, ये यस और टोटल एक्सपेंसेस हमारा आ गया था 39। हाँ, राइट, ओके। 39। हाँ, ओके, उसके उसके बाद बाद जो नीचे के जो एक्सपेंसेस हैं ये। नीचे तो ये टैक्सेस है ना मैम, एक्सपेंसेस कहाँ पे है? ये तो टैक्सेस है सारे। कंपनी के पास प्रॉफिट वगैरह बचता है टोटल इतना। ठीक है, ये ओके। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हम्म। ये रहा। प्रीवियस ईयर राइट कंपनी राइट मेड राइट, लॉस। टैक्स। ओके, प्रीवियस ईयर कंपनी मेड लॉस। देखो, हम्म। ठीक है। आफ्टर ओके पेइंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग कंपनी वाज इन लॉस। ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो नंबर है ये विदाउट टैक्स वाला है ना मैम। जैसे ही टैक्स नहीं, वगैरह लग विदाउट गया। टैक्स और विदाउट टैक्स क्यों उन्होंने फिर टोटल किया, ऐड क्यों किया ये? मैम अभी एक चीज उनको बताता हूँ मैं टैक्स के आपको। साथ ही करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता ना मैम। अभी अगर जो भी क्लाइंट है, अभी मैं शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे मैं दोनों चीजें देखूंगा ना कि टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस कंपनी का अर्निंग कितना है, और टैक्सेस सब कुछ पे करने के बाद कंपनी ने कितना फाइनल नेट इनकम दिखाया है अपना। जो नेट इनकम हम देखते हैं ना मैम, वो हम्म। टैक्सेस के बाद वाला नंबर होता है एक्चुअली। पहले वाला कैलकुलेट की क्या नीड है, कैलकुलेशंस की? पहले वाले कैलकुलेशन में ये लोग हमें ये बता रहे हैं कि इनका जो भी रेवेन्यू आया, ठीक है, जो हम्म। भी इनका सेल्स का नंबर था, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने अपना पूरा पैसा कहाँ कहाँ पे दिया है। जैसे अभी हम घर चलाते हैं, ठीक है, अभी इमेजिन करो, जैसे अभी आप अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप अभी घर चला रहे हो। इमेजिन करो राइट। आप घर चला रहे हो, एक बिजनेस है, घर चलाना भी एक बिजनेस है गाइस। ठीक है, हर महीने आप घर चलाने के लिए आप 20,000 रुपए दे रहे हो घर पे, ठीक है, दैट मीन्स घर का टोटल रेवेन्यू आ गया अभी 20,000 रुपया। ठीक है। 20,000। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी श्वेता यहाँ पे 5,000 रुपया निकालेगी ग्रोसरीज के लिए। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल को हम लोग ग्रोसरी समझ लेते हैं, 5,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा अभी श्वेता इसके अंदर, तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा इसके अंदर। फिर वाटर बिल भरेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ, श्वेता ने 20,000 में से कुछ 12-13 हजार रुपया इसमें भर दिया। उसके बाद में अभी एक अमाउंट बचता है कि श्वेता के पास अभी भी 5,000 रुपया बचा है। ठीक है। अभी भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह तो भरना ही है ना। अभी अगर मैं श्वेता को डायरेक्टली पूछूंगा, श्वेता आपके पास मंथ एंड तक कितना पैसा बचा है, आप डायरेक्टली बोल पाओगे क्या मुझे? अभी और घर में कितने खर्चे लगने वाले आपको थोड़ी पता है। तो श्वेता के पास जो 5,000 रुपए बचे ना 20,000 में से, वो भी विदाउट टैक्स वाला नंबर है। अभी तो श्वेता को प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है, श्वेता जो घर में रह रही है अभी। ठीक है, बट समझ। लेकिन सर, हमें तो ऑलरेडी ऑलरेडी पता है ना कि हम लोग सेम हाउस में रह रहे हैं, हमें भी टैक्स पे करना है, तो हम उसको भी तो मतलब एक एवरेज अमाउंट लेकर हम डिडक्ट कर सकते हैं कि नहीं इतना मैम, नियर बाय इतना हमारा आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। एक बात बताओ मैम, घर का हम्म। एक्सपेंस फिक्स होता है, कंपनी का हम्म। एक्सपेंस फिक्स होता है क्या मैम? बताइए, आपके सामने देखिए ना कितना बड़ा डिफरेंस है। हम्म। 2022 में उन्होंने 26,000 करोड़ का बिजनेस किया था, एंड हम्म। 2023 में इन्होंने 41,000 करोड़ का बिजनेस किया था। हम्म। हाँ बट मैम। फिर हाँ, इनकम बोलिए पर मैम। डिपेंड नहीं होता है कि जितना हमारा इनकम है उतना ही हमारा एक्सपेंसेस होंगे? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होता है मैम। एक्सपेंस अभी एक सिंपल सा चीज है। अगर आज मुझे 10, आज अगर 2022 में मैं 10 ट्रक बना रहा हूँ मैं, तो जो मेरा जो भी इन्वेंट्री लगेगा, जो भी मुझे गुड्स लगेंगे, जाहिर सी बात है वो 10 ट्रक के हिसाब से ही लगेंगे। अभी 2023 में मुझे अभी 40 ट्रक बनाने हैं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गया ना मैम। बढ़ जाएगा, यस, हाँ, इंक्रीज हो तो जाएगा। जहाँ पे राइट। मैं खाली पहले 10 ट्रक के कॉस्ट मटेरियल पे 18% जीएसटी पे कर रहा था, अभी वहां पे मैं 40 ट्रक के हिसाब से इन्वेंट्री पे मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ ना मैम। तो मेरा जीएसटी टैक्सेस भी मेरे बढ़ गए, राइट मैम? राइट। हाँ। अभी कल राइट। मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद है मैम, दिवाली वाला? आप थे दिवाली कल पर के बैच? जो है वो, हाँ, कल के एक्सपेंसेस बढ़ बैच में आप जाते हैं। थे? कल के कल के बैच में आप थे? नो, आई हैव सीन रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डिंग वीडियो। अभी सिंपल सा चीज बताता हूँ मैम। इमेजिन मैं कल वही बताया, कल मैंने मोहित जी को लिया था बैच में वॉलंटियरिंग के लिए, तभी कि पूरे साल आपका घर 20,000 में चलता है हर महीने, बट दिवाली के टाइम में आपको वही 25,000 लगते हैं।
बताइए ना राइट। मैम, आप डीमार्ट जब जाते हो हमेशा, आप खाली 5,000 का ग्रोसरीज खरीदते हो, तो आपको जो भी टैक्सेस लगता है वो 5,000 पे ही लगता है, लेकिन दिवाली वाले टाइम पे आपको वही जो टैक्सेस लगते हैं 7,000 पे लगते हैं। तो आपका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा मैम? बड़ा सा, राइट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये लोग ओके। क्या दिखा रहे हैं पता है? ये लोग हर एक चीज है ना मैम, एकदम बाइफरकेट, एकदम ट्रांसपेरेंट करके दिखा रहे हैं कि बॉस देखो, इतना सामान मेरा गया है गुड्स के अंदर, इतना सामान जो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है अभी, मतलब जो ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स उनका ट्रांजिट में है, ठीक है, उसके अंदर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये ए जी बोल रहे हैं कि मैं रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मे बी इनका पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेता हूँ मैं एक बार। ए, मैंने आपको भी राइट दिया है मैंने। ए, इवन आप भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें जो टोटल एक्सपेंस है, हाँ। इसमें जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम परचेज किए, हम्म। इन जैसे जे भी एंट्री होता है, हम लोग मान हम्म। लीजिए कि ऑफिस के लिए हम फ्रिज खरीदे, एक राइट। फ्रिज खरीदे, अब फ्रिज पे जो जीएसटी लगा वो मेरा इनपुट जीएसटी है, वो एसेट्स है मेरे लिए। नहीं नहीं, अभी एक सिंपल सा गाइस, अभी देखो यहाँ पे आप लोग ये मत कैलकुलेट करो कि उन्होंने जीएसटी क्लेम किया है या नहीं किया, ये चीज यहाँ पे आता ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ये जैसे कि ये बताना एक्सप्लेनेशन है कि एक्सपेंस वैल्यू जो होता है उसमें टोटल एक्सपेंस में जीएसटी का अमाउंट नहीं ऐड होगा, उनका लगेगा सिर्फ फ्रीज का अमाउंट। नहीं नहीं सर, एक टैक्स चीज तो बताता हूँ, जब भी हाँ। हम टैक्स कैलकुलेट कर, गाइस एक चीज है, मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। ए जी आप सही हो, मैं मैं भी, आपका नाम जान सकता हूँ ये सर का प्लीज? स्टूडेंट हूँ, अभिजीत रंजन श्रीवास्तव। हाँ, तो मैंने अपनी सिस्टर से ये चीज पूछा था, मैंने ये चीज कि जब भी हम्म। जो सेबी के पास जो बैलेंस शीट जाता है ना, तो हाँ वहां पे ये लोग जो भी दिखाते हैं अपने टैक्सेस वगैरह सब कुछ, लेट इट हाँ। भी उन्होंने क्लेम नहीं किया है, किया वो बात की बात होती है, क्योंकि वो तो नहीं नहीं, सेटल वो होता है। क्लेम नॉन क्लेम तो बात ही अलग हो गया। राइट। हाँ। लेकिन मेरा कहना है कि जो एक्सपेंस का वैल्यू हो और टैक्स का वैल्यू दोनों बाइफरगेट करके हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो मैंने वही क्यों? चीज रि- इनको तो मैंने वही हाँ। चीज इनको कैसे समझाया पता है मैंने? तो नहीं, यहाँ पे वो हम मैंने सुन रहे थे सर, तो मैंने हम इनको सुन वही रहे चीज थे। बता, तो मैंने इनको इनको वही एक चीज। एक चीज इनको बताने दीजिए। जैसे आप फ्रिज खरीदी मैडम, ठीक, यस। फ्रिज खरीदी, फ्रिज का वैल्यू है मान लीजिए कि 10,000, और उस पे 18% जीएसटी लगा, ओके। और कंपनी को वो 18% वो जीएसटी जो है आप तो पे की 11,800 रुपया हम्म। टोटल अमाउंट हुआ। 10,000 प्लस 1,800 इक्वल टू 11,800। राइट। 1,500। तो 11,800 में 1,800 जो है आपको वो फाइल करेगा टैक्स, और वो आपको कंपनी में शो मिल जाएगा, वो लायबिलिटी वो आपको एसेट्स के रूप में मिल जाएगा। आपका एक्चुअल जो वैल्यू रहा वो 10,000 ही आप पे की। तो इसीलिए टैक्स जो विदाउट एक्सपेंस हम लोग दिखाते हैं, जा वो टैक्स विदाउट एक्सपेंसेस लिखते हैं, टोटल एक्सपेंसेस विदाउट टैक्स, इसलिए क्योंकि वो हमको रिफंड मिल जाता है। ओके। सर समझ गए ना? एक सेकेंड गाइस, गाइस सुनो सुनो, एक्चुअली ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जो ना ए ना, सर आपका ये नाम तो जान सकता हूँ? बेसिक। एक सेकेंड, अभिजीत रंजन श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ। अभिजीत जी, अभिजीत जी सुनिए ना, एक्चुअली हाँ। डिस्कशन का पार्ट क्या है ना, मैं ये बताता हूँ, बिकॉज देखिए एक हम्म। सिंपल सा लॉजिक है। गाइस देखिए, ये हमारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने आप को कन्फ्रंट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ हम्म। बेसिकली, ये इतना अलग अलग क्यों दिखाते हैं ये लोग? यहाँ पे मैंने एक ही सिंपल चीज कहा, जो अभिजीत सर ने कहा, मैंने वही दूसरे इसमें कहा कि अभी जैसे श्वेता मैम ने दिवाली से पहले जो 8 महीने इन्होंने राशन खरीदा है, 5,000 का खरीदा है, तो यहाँ पे इनको एंट्री में खाली 5,000 दिखेगा टोटल एक्सपेंस में, टैक्सेस इनका हम्म। अलग से एंटर होके आएगा। और दिवाली के हम्म। दिन जो इन्होंने परचेस किया है 7,000 रुपए का, तो इनका हम्म। एक्सपेंस में 7,000 आएगा और टैक्सेस पूरा अलग से आएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होके दिखाई, बाकी ये एसेट है, लायबिलिटी है, क्लेम नहीं करना है नहीं करना है, वो पूरी बात की बात हो जाती है। वो नहीं तो नहीं कैसे सर, इस बात बात की नहीं, यहीं पे बेसिक नॉलेज है जो अकाउंट्स में फर्स्ट रूल में ही हम लोग को सिखाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि क्या कहा जाता है। हम भी सर बैलेंस शीट ही बनाते हैं, मतलब
बहुत सारे तो इसमें ठीक है, मैं भी बेसिक। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मैं भी मैं गलत हो सकता हाँ, हूँ फिर। तो ठीक है, इसमें जैसे नहीं सर, वो गलत होने के बाद नहीं, मान लीजिए कोई क्लियरिफिकेशन होता है नहीं आई कि अंडरस्टैंड, आदमी। मैं कंप्लीटली देखिए guys, मैं हम्म, फीडबैक लेने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मे भी मेरा एग्जाम्पल मैं सही से समझा नहीं पाया, ये मुझे चीज का पता नहीं था, बिकॉज हम्म, बेसिकली मेरे एज पर माय नॉलेज जो मैंने सीखा है, मुझे क्या बताया जाता है, मतलब मैंने जब सीखा था मुझे क्या बताया गया कि टोटल एक्सपेंस इज समथिंग कि वो विदाउट टैक्सेस है। जो भी इन्होंने हम्म, इन्वेंट्रीज खरीदा, जो भी उन्होंने गुड्स खरीदा, जो भी उन्होंने मतलब एक फ्रिज, जैसे आपने फ्रिज का एग्जांपल दिया, जैसे उन्होंने टायर खरीदा, जैसे उन्होंने बैटरी खरीदा, कोई लाइट खरीदा, दैट इज विदाउट जीएसटी। एंड आफ्टर जो भी इनको भी सब कुछ पे कर दिया, सबका बैंक का इंटरेस्ट पे कर दिया, सारी चीजें क्लियर कर दिया, उसके बाद में जो उनके पास लास्ट में जो अमाउंट बचा, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे पूरा टैक्स एंड इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट किया है इन लोगों ने। हाँ, तो यही है, मुझे ये बताया गया है। एंड आई डोंट नो लाइक वेदर दैट इज अभी ये सही है कि नहीं, बिकॉज कई ये बैलेंस शीट्स बैंक्स ही बनाती है, मैंने ऊपर आप लोग को बैंक्स के नाम बताए थे ना। बैंक बनाती, ये तो सीए फॉर्म ही बनाता है सर, हम भी बनाते। सीए फर्म एंड बैंक्स दोनों है ऊपर, सब हाँ, सब नाम दिए गए हैं ऊपर। महेंद्र हाँ। जी, मैंने आपको दिया है, महेंद्र जी मैंने आपको राइट्स दिए हैं। सर एक्चुअली यहाँ पे श्रीवास्तव जी, मेन मुद्दा ये नहीं है कि क्या एक्सपेंस है या क्या जो टैक्सेस वगैरह है। मेन मुद्दा ये है कि अभी कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, या एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, लायबिलिटीज कितनी है कंपनी के पास। तो हम लोग वो ना ना, हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे सर बोले टैक्स ना बाद में पांच। कटा है या, हाँ, क्योंकि हम लोग एकदम अलग लाइन पे जा रहे हैं, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग को अभी बैलेंस शीट देखना है तो उसमें प्रॉफिट कितना रह रहा है या लॉस कितना किया है कंपनी ने, तो हम वो देख रहे हैं। या कंपनी के पास पहले कितना एसेट्स था, अभी कितना है, पहले कितना लायबिलिटीज था, अभी कितना है। तो मेरे को लगता है अगर हम लोग ज्यादा डीप जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं टॉपिक से एकदम डाइवर्ट हो जाएंगे इसमें। बात सही है। देखिए एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जाइए अभी, मैं ना ये एक सेकंड रुक जाइए। बट गाइस देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, एट द एंड नॉलेज है, देखिए अगर कुछ नया मिल रहा है ले लेना चाहिए। बाकी ये चीज गाइस देखो, ये हमें क्या बताता है, अगर बेसिकली कंपनी ने कहाँ पैसा अपना रोल आउट किया है, वो हमें पता चल रहा है कमाने के बाद में, टोटल सेल्स नंबर आया, उसके बाद में कहाँ इन्वेंट्री में पैसा गया, कहाँ टैक्स में पैसा गया, वो हमें यहाँ पे बताया गया। ठीक है, बट हेलो गाइस अगेन थैंक यू श्रीवास्तव जी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया फिर भी, थैंक यू सो मच। हम्म, हाँ हेलो राज भाई बोलिए, हाँ राज वेलकम बोलिए। सर। sir, I think it is just prepared just because to show the taxes and all those things to make accounts simpler and easier. हाँ, Like sir, जैसे EBITDA होता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड वो डेप्रिसिएशन आगे एंड बताऊंगा मैं अमोर्टाइजेशन। अभी आप लोग को, वो सारे एब्रिविएशंस में भी आगे बताने वाला हूँ, इबिटा हो गया, इबिट हो गया, पी रेशियो हो गया, ये सारी चीजें अभी आगे आएगा ये वो सर सब कुछ उसी आपको। को ये सर उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको टैक्स को बाद में रखते हैं, और इसी में हम सर जब देखते हैं कि कंपनी जो लोन की तरफ ज्यादा जाती है, अगर उनका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होता है अदर देन गोइंग टू द इक्विटी, तो इसी के लिए हम जो टैक्सेस वगैरह हाँ, होते हैं ना उसको अलग शो करते हैं, और जो वो होता है उसको अलग शो करते हैं। बेसिकली गाइज मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, क्या होता है पता है, यहाँ पे मोटा मोटा हमें ये देखना होता है कि अगर कंपनी जो अपना रेवेन्यू कमा रही है, चलो एक्सपेंसेस तो सारी ठीक है साइड पे निकाल देती है कंपनी, उसके बाद में जो मोटा हिस्सा बचता है, क्या कंपनी उसे से अपने इंटरेस्ट ही पे कर रही है क्या? एक मेन हमारा फोकस उस पे होना चाहिए, बिकॉज इफ कंपनी इज ओनली पेइंग इंटरेस्ट ऑफ द डेट्स फ्रॉम द रिटर्न्स दैट दे हैव गेन्ड, ओके, जो भी रिटर्न सेल्स नंबर्स मिले हैं उसमें से, तो फिर शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं लास्ट में। समझ में आ रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? यस सर। गाइस क्लियर हुआ क्या सबको अभी तक? गाइस देखो, श्रीवास्तव सर ने भी हमें अच्छे से बताया, प्रिंस महेंद्र सर ने भी बताया, ठीक है, एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अभी गाइस, ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं, ठीक है गाइस। देखो ये कॉमन है, पता है, जब भी ये बैलेंस शीट वाला सेशन आता है ना, मुझे खुद को कभी कभी कुछ नया सीखने मिलता है। हाँ, लेट्स गो फर्दर नाउ, ठीक है गाइस। अभी देखो, लोगों ने लॉस किया था,
ठीक है, प्रीवियस ईयर तो इन लोगों ने लॉस किया था, ठीक है, यहाँ पे देख लो प्रीवियस ईयर उन लोगों ने अच्छा खासा लॉस किया था। हाँ, अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कैश फ्लो में, ठीक है, कंपनी का कैश फ्लो। जैसे कि मैंने बोला आप लोग को प्रीवियस ईयर इन लोगों ने लॉस किया था, तो यहाँ पे इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव है। ऑल ऑफ यू गाइस ध्यान से देखो यहाँ पे, एवरीवन। हाँ गाइस, एक सेकेंड। हाँ, अभी फिर भी देखो नेगेटिव तो था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इन्होंने दिखाया रहेगा। हाँ, राइट, इन ब्रैकेट मींस नेगेटिव। ये देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है लॉस। गाइस लुक एट लेफ्ट साइड, मैंने कोई एक चीज हाईलाइट की है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इन लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत टैक्सेस भरना पड़ा है, ठीक। अशोक लैंड का जो भी अदर जॉइंट वेंचर्स है, कहीं कहीं कुछ प्रॉफिट दिखाया रहेगा उन लोगों ने, तो वहां पे इन लोगों को इनकम टैक्स और ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, दिखाना, तो उनको इनकम टैक्स वहां पे पे करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे कैश ना हमेशा, ठीक है, कैश है। तो ये देखिए, ये कंपनी का जो प्रॉफिट आया, ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट आया, यहाँ पे कंपनी ने इनकम टैक्स भरा, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, उसके अलावा कितना दूसरा उनके जो जॉइंट वेंचर्स हैं उन्होंने शेयर किया। बाकी इनका जो डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट, एक सेकेंड, हाँ, इनका जो डेप्रिसिएशन जो था इनका, ठीक है, इन्होंने वो क्लियर किया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट, गाइस ये चीज का ना मुझे आइडिया नहीं है, मे बी इक्विटी रिलेटेड ही कुछ तो है, बट बेसिकली दे हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 3 करोड़ और समथिंग, ठीक है, लाख का कुछ तो इन्होंने पेमेंट किया है। इसके अलावा इम्पेयरमेंट, रिवर्सल और अलाउंस इन वैल्यू ऑफ गुडविल एंड एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, मतलब मे बी इन्होंने कोई इंटेंजिबल एसेट या कोई ऐसा कुछ रहेगा इनका नया पेटेंट लेने का सीन, तो वहां पे इन लोगों ने ये पे किया है थोड़ा बहुत। इसके अलावा लॉस इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ ईवी बिजनेस, इस बार कुछ भी नहीं था इनका, प्रीवियस ईयर इट वाज 3 करोड़। ओके, यस अर्शी, राइट। मतलब बेसिकली कैश फ्लो में आपको पता चलता है कि पैसा कमाने के बाद, ठीक है, पैसा कमाने के बाद कंपनी ने सब कुछ पे कर दिया, ठीक है, जो भी उनका इनकम था, नेट इनकम बचा उनके पास, ठीक है, टैक्सेस वगैरह सारी चीजें क्लियर करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक सेकेंड है गाइस, यहाँ पे नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी इनके ऑपरेशंस चलते हैं उनके लिए उन्होंने कितना यूज किया है, ठीक है गाइस। ये देखो, ये इनका प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, ये इनका प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, 2844 करोड़, एंड इन 2023 इट वाज 4499 करोड़। आफ्टर दैट, उसके बाद में और भी अगर हम नीचे आते हैं, इनका इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जो भी इन्होंने एसेट खरीदा है, जो भी इन्होंने लायबिलिटी क्लियर किया है अपना, कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, सारी चीजें जो भी इन्होंने खर्चा किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे कैश फ्लो पे दिखता है, सारी चीजें। और उसके बाद में जो भी इनके पास बचता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विलिएंट, क्लोजिंग एंड कैश इक्विलिएंट, हाँ गाइस, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विलिएंट, लेट इट बी कंपनी लॉस में था बट स्टिल ओके, कंपनी के पहले के भी फंड्स थे अपने पास, और मे बी यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेंसेस दिखाए हैं वो सब कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे ये दिख रहा है अपने को। ऊपर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा वहां पे तो लॉस था उनका, ठीक है, राइट अश्विन, परफेक्ट, राइट गाइस, समझा अभी आप लोगों को प्रॉपर कैश फ्लो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट इन लोगों ने? हाँ गाइस, ये पूरा बैलेंस शीट ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। हाँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। मिस्टर श्रीवास्तव, देखो ना मैंने आपको अनम्यूट के राइट्स दिए फिर। गाइस, मिस्टर श्रीवास्तव, तो बेसिकली जो भी
गाइस देखो बैलेंस शीट इज अ यस सर। एंटायर स्टेटमेंट। सर जी अगर मैं गलत रहूंगा तो बताना। बैलेंस शीट तो एक पूरा इनका स्टेटमेंट हो गया जहां पे इनका कैश फ्लो हो गया, इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, इनका पूरा एसेट एंड इनका पूरा लायबिलिटी, ये सारी चीजें एक जगह पे यहाँ पे हमें मिल गया। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उन्होंने थ्रू आउट द ईयर जितना भी एसेट परचेज किया, जितना भी लायबिलिटी परचेज किया, जितना भी लायबिलिटी क्लियर किया, जो भी इंटरेस्ट पे किया इन लोगों ने, वो सब कुछ क्लियर करने के बाद जो इनके पास बचा ये उसका फाइनल नंबर होता है। राइट सर? ओके लेकिन गाइस क्लियर? बैलेंस शीट ओवरव्यू बढ़िया है देखने के लिए, लेकिन कैश फ्लो में बेसिक चीजें लोग डाल देते हैं और कैश फ्लो से ये पता चल रहा है कि ट्रांजेक्शन उनका फ्लोइंग कितना है कैश, वो बहुत राइट बढ़िया भी होता है। जैसे ओके वो मंथ वाइज भी अगर चाहे आदमी तो क्या पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है उनके। ओके ओके गाइस मैं और एक चीज बताऊंगा आपको। अच्छा हुआ ये श्रीवास्तव सर जी ने मुझे और एक चीज बताई। गाइस मुझे एक बात बताओ, कंपनी यहाँ पे जो भी नंबर दिखा रही है, ठीक है, वो एक्चुअली वैलिड नंबर्स है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये तो कोई भी दिखा सकता है नंबर। श्रीवास्तव जी मैं राइट बोल रहा हूँ एकदम? हाँ गाइस हाँ सर एक बात बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन, कोई बता सकता है मुझे? हाँ प्लीज टेल मी, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ऑडिटिंग? गाइस ऑडिटिंग तो कोई भी कुछ भी दिखा सकता है। अभी अगर कोई मेरे यहाँ पे सीए आ रहा है ऑडिट करने के लिए, अगर मैं उसको फेक बिल्स दे दूंगा कि ये मेरा सेल्स एंट्री है बना दे, वो तो बना दे। राइट श्रीवास्तव जी? हाँ मंथली स्टेटमेंट चेकिंग चेक करता है सीए। क्या चेक करता है? सीए चेक करते हैं गाइस। गाइस देखो सीए का काम क्या होता है पता है? आपके टैक्सेस को मैनेज करना, आपका पूरा बैलेंस शीट बनाना। यस एंट्री करेक्ट है या नहीं है, राइट परफेक्ट, बट जो मैंने बिल्स दिए हैं वो बिल जेन्युइन है या नहीं है, वो सीए कैसे चेक करेगा बताओ जरा मुझे। हाँ एवरीवन, श्रीवास्तव जी जो वाउचर्स मैंने दिए हैं कैसे, मैं वही पूछ रहा हूँ ना गाइस। एक चीज बताता हूँ, कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप चेक करोगे ना, हर एक का अपना ऑर्डर बुक होता है, ठीक है, हर एक का अपना ऑर्डर बुक होता हेलो, है। हाँ यस सर बोलिए। है कि कंपनी अपना इंटरनल ऑडिटर हायर करता है और राइट एक्सटर्नल ऑडिटर, और टैक्स लायबिलिटी के लिए कैलकुलेशन करने के लिए सीए रहते हैं। सीए का भी काम होता है 5 साल के एजीएम में हम लोग हायर करते ठीक है हैं थैंक लोग, यू सर। एजीएम बट मुझे एक चलता चीज है। बताइएगा श्रीवास्तव हाँ जी। हाँ ओके हेलो। हाँ नहीं नहीं, बट श्रीवास्तव जी मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। हम्म अभी कोई बिल का एंट्री, कोई बिल एंट्री किया है, सेल्स बिल का एंट्री, ठीक है, हाउ विल सीए विल वेरीफाई कि वो बिल जेन्युइन है क्या नकली है, बताइए जरा मुझे। दो राइट तीन वो नहीं सर जैसे एंट्री एक दिखा इंटर दूंगा मैं वहां पे। नहीं बता रहे हैं फेक बिल और वो भी वेरीफाई और मैनिपुलेट करना दोनों में अंतर होता है। बिल को मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये नहीं किया जा सकता है। अगर उस तरह से कर रहा है तो कंपनी में भी जैसे 2-3 ऐसी कंपनियां हैं कि क्या कहा जाता है इस तरह के केस में फंसी हुई हैं, तो बाद में आगे चल के एक रियल फंस जाए। एग्जांपल बताओ, एक रियल एग्जांपल बताओ हाँ बताइए। श्रीवास्तव जी। हाँ पॉलीकैब, हाँ पॉलीकैब, हाँ वही पोली पॉलीकैब, हाँ 40,000 करोड़ वाइप आउट हो गए सर उनके कंपनी के। हाँ, तो ये सब एग्जाम्पल है बहुत सारे इस तरह के। हाँ तो मुझे वही एग्जांपल, तो गाइस यहाँ पे ऐसे टाइम में क्या करना है पता है? हमें कंपनी का ऑर्डर बुक चेक करना है। कंपनी का ऑर्डर बुक चेक करना है। आप कंपनी के वेबसाइट्स पे उनका ऑर्डर बुक भी देख सकते हो हम्म, कि कंपनी को क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एवरीवन हम्म, समझ में आ रहा है गाइस? ऑल ऑफ यू, एवरीवन गाइस समझ में आ रहा है? अनुराग जी रॉन्गली बिल में और मैनिपुलेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। श्वेता मैम, लखविंदर सर, एवरीवन गाइस आगे बढ़े अभी, ठीक है। हाँ बाकी ये तो इनके इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। सो गाइस देखो, फॉर शेयर मार्केट आपको खाली इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, ठीक है। आपको खाली उनका एसेट एंड लायबिलिटी देखना है, वहां पे भी आपको उनका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखना है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मोटा मोटा मैं बताऊं ना गाइस क्या है,
कंपनी का लायबिलिटी ज्यादा होना, कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी नहीं सॉरी, कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर भी गाइस मेक श्योर करो कि कंपनी का करंट एसेट जितना ज्यादा उतना बेटर। क्यों? करंट एसेट हमें ये बताता है कि विद इन 1 ईयर कंपनी को जो ऑपरेट करना है, जो बिजनेस करना है, उसके लिए जो कैश चाहिए, उसके लिए जो स्टॉक चाहिए, उसके लिए जो रोल ओवर चाहिए, वो सब कुछ है या नहीं है, लिक्विड एसेट, राइट, परफेक्ट, ठीक है गाइस। तो जितना हो सके हमें ध्यान देना है करंट एसेट भी ज्यादा हो, नॉन करंट एसेट्स भी ज्यादा हो, कंपेयर टू नॉन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट एसेट। अगर मैं यही आपको डीमार्ट का एग्जांपल दूंगा ना गाइस, डीमार्ट का आप देखोगे ना गाइस, नॉन करंट एसेट आपको डीमार्ट का बहुत ज्यादा मिलेगा। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि डीमार्ट कभी भी अपना बिजनेस रेंटेड प्रॉपर्टी पे नहीं करता है। डीमार्ट क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेता है और फिर अपना वहां पे स्टोर खोलता है। पता है सबको ये चीज? ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन? इस तरह के केस में मामा अर्थ का भी नाम आ गया है। उनका डेटर्स इतना हाई है, सेल तो एसेट्स बढ़ रहा है, लेकिन मामा अर्थ कंपनी का डेटर्स बहुत ज्यादा है। डेट भी जाता है सर, और प्लस उन्होंने वैल्यूएशन भी बहुत ऊंचा वैल्यूएशन मांगा अभी हाँ, सेबी के पास। हाँ, जो फंड रेस किया वो बहुत ही ऊंचा वैल्यूएशन पे था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पैसा रेस किया, इसमें से मैक्सिमम पैसा उन लोगों ने, जो उनके एंकर इन्वेस्टर्स थे, जो भी मतलब जो सुपरस्टार्स थे, मतलब जो शिल्पा शेट्टी थी, उनका उन्होंने पहला पैसा क्लियर किया, उनको एग्जिट दे दिया। कैसे एक चीज बताता हूँ क्या होता है, जब भी एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आपने देखा रहेगा, जैसे पेटीएम रजिस्टर हुआ अपने यहाँ पे, जोमैटो रजिस्टर्ड हुआ, नायका रजिस्टर हुआ, 6.7 मंथ तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। बट जैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स का लॉकिंग पीरियड क्लियर होता है, तो जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग अपना पैसा लेके निकल जाते हैं, स्टॉक का प्राइसिंग धड़ाम से नीचे गिरता है। सही बता रहा हूँ श्रीवास्तव जी? हाँ, हाँ, इसीलिए तो आदमी, बाकी कंपनी जो होती है, गवर्नमेंट कंपनी डिविडेंड इतना क्यों दे पाती है? सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट कंपनी इतना डिविडेंड क्यों दे पाती है। सबसे प्लस आदमी को डिविडेंड चाहिए तो गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या 2-3 बार वो है, जैसे आईओसीएल हो गया और भी बाकी कंपनी हो गई, वो दे देता है डिविडेंड 5 रुपए के रेट से। इट्स स्टिल ओके, डिविडेंड अंटिल एंड लाइक एनएमडीसी। सही जा रहे हो महेंद्र जी आप? तो बेसिकली ये सारी चीजें गाइस समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? गाइस क्लियर हो रहा है सबको अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एवरीवन, जो भी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मामा अर्थ का एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस, एक मुझे सिंपल सा चीज बताओ। अम, अभी जैसे श्वेता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? मैम, श्वेता, am I audible to you? If possible, can you unmute yourself? यस सर। श्वेता मैम, एक चीज होता है गाइस, ये ध्यान से सुनना। अभी जब भी आप अपना, सपोज अभी आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपका श्वेता फार्मास्यूटिकल में आ रहे हो अभी, ठीक है, तो आप क्या करोगे पता है? आपको भी सपोज कंपनी का एक्सपांशन करना है, तो अगर आप बैंक के पास जाओगे तो आपको बहुत ही मोटा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? बैंक आपको 1000 करोड़ का लोन वगैरह तो देगा नहीं, राइट? राइट। हाँ, तो आप क्या करते हो पता है? आप है ना अपने कंपनी का DRHP प्रोस्पेक्ट बनाते हो, ठीक है, राइट मंदिरा मैम? आप DRHP प्रोस्पेक्ट बनाते हो, ठीक है। ये प्रोस्पेक्ट क्या होता है पता है? ये प्रोस्पेक्ट ये बताता है कि श्वेता को अपना कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना है, श्वेता को अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स मार्केट में लेके आने हैं, ताकि वो इक्विटी शेयर से पैसे रेज कर सके इन द फॉर्म ऑफ IPO। ओके श्वेता, ओके। इन द दिस इज Right, हाउ right. IPO कम्स। ओके, दिस इज हाउ IPO कम्स। तो आपने क्या किया? आप सेबी के पास गए, आपने एक अपना DRHP रिपोर्ट दिया सेबी को कि दैट सेबी, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, ये मेरे बिजनेस मैनेजमेंट में है, ये मेरा पैनल है पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, अब तक का मेरा ये बिजनेस रहा है, मार्केटिंग में हमने इतना पैसा यूज किया है, सेल्स से हमें रेवेन्यू इतना आया है। मतलब ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आपको वहां पे मेंशन करना होता है। इनफैक्ट आप जो पैसा रेस कर रहे हो ना मार्केट से, वो यूज करने वाले हो, आपको वो भी RHP में जो ड्राफ्ट होता है वहां पे आपको दिखाना पड़ता है सेबी को। तब जाके सेबी आपको अप्रूवल देता है IPO के लिए, तब जाके आपका IPO लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में।
फिर लोग वहां पे बिडिंग करते हैं, जिसको आईपीओ लग जाता है उनके पैसे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, और जिनको आईपीओ नहीं लगता उनका पैसा उनको फिर से क्रेडिट हो जाता है। समझ में आया श्वेता मैम आईपीओ कैसे आता है अभी? यस सर। एवरीवन गाइस क्लियर हुआ? हाँ अश्विन कैन यू कम, आप अब बात करोगे मेरे साथ में? ओके निशा अपने आपको म्यूट कर लोगे प्लीज आप? क्यों? यस अश्विन आ जाओ। हाँ अश्विन एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ यू आर ऑडिबल। ओके अश्विन अभी मैं जैसे मैंने पहले श्वेता का एग्जांपल लिया, अभी मैं आपका एग्जांपल, आप क्या करते हो अश्विन अभी? मैं अभी स्टूडेंट हूँ बीकॉम। बीकॉम के स्टूडेंट, चलो फिर जस्ट इमेजिन कि भी आप एक अपना एक समझ लीजिए आप मामाअर्थ आपका कंपनी है, ठीक है, मामाअर्थ आपका कंपनी है। अभी मामाअर्थ को स्टॉक मार्केट में लेके आना है ना, तो आपको है ना आपका एक पूरा प्रोस्पेक्ट रेडी करना पड़ता है आपके बिजनेस का, मतलब अभी तक का जितना साल से आपका बिजनेस चला है ना, आपको अपना पूरा उसमें हिस्ट्री डालना पड़ता है। जैसे आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है, ठीक है, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट्स क्या क्या है, आप जो अपना जो बिजनेस का जो आपका प्रोडक्ट्स है, जैसे मामाअर्थ क्या बनाता है अश्विन? अश्विन मामाअर्थ क्या बनाता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। स्किन I mean, केयर, बेसिकली स्किन केयर एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट? यस। हाँ, तो यहाँ तक कि उनको अपने रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना है, ठीक है, कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पेटेंटेड है कि नहीं है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन से मैन्युफैक्चरर से बन रहा है वो भी उनको वहां पे मेंशन करना पड़ता है। मतलब एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर डिटेलिंग। फिर आपको आपका पूरा सेल्स का रेवेन्यू, आपका कैश फ्लो, आपने कहाँ कहाँ से पहले पैसा रेस किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर डालनी पड़ती है। आपको अपना खुद का कंपनी के सीए से प्रॉपर वो रिपोर्ट ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक पूरा डीआरएचपी रिपोर्ट बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है पूरा, वो आप जाके लेके जाते हो सेबी के पास, सेबी को बोलते हो ये मेरा पूरा बिजनेस है, मुझे और पैसा चाहिए अपने बिजनेस चलाने के लिए, तो मैं अपना बेसिकली कंपनी प्रूव को करना मार्केट में पड़ता है ले, कि दैट वी नीड मोर हाँ कैपिटल। राइट, मतलब आप कंपनी तो नहीं हो, आप कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं हो, बेसिकली ये भी सेबी का पर्पस होता है, बेसिकली ये भी सेबी का पर्पस होता है, ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये भी एक हाँ सेबी का पर्पस होता है कि जो भी हम पैसा मार्केट से दिलवा रहे हैं, ठीक है, क्या ये लोग कोई गलत काम के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसके लिए। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद सेबी आपको अलाउ करेगा दैट यस अश्विन यू कैन गो अहेड एंड लॉन्च योर आईपीओ एज अ मामाअर्थ इन द स्टॉक मार्केट, ओके। एंड उसके बाद में फिर लोग अपना बिडिंग लगाते हैं उस पे, आईपीओ पे। जैसे हम लोग गाइस पता है आईपीओ लॉटरी बेस्ड होता है, आईपीओ जो होता है लॉटरी बेस्ड होता ऑप्शन है, टाइप। हाँ ऑक्शन टाइप होता है, ठीक है, सबको नहीं लगता है वो, अगर किसी किसी को लक होता है वो, जैसे जिसको टाटा आईपीओ टेक्नोलॉजीज। आईपीओ सर जिसको सीखना है, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, लेने को कह दीजिए, बहुत अच्छा नहीं आईपीओ भी है। नहीं आके गया सर टाटा टेक्नोलॉजीज का, तो आगे गया एक और आने वाला है, फिर ओपन अभी होने वाला है टाटा अभी टेक्नो। हाँ नहीं टाटा टेक्नोलॉजी का एक ही था, अभी नाउ दे आर व्हाट प्लानिंग, टाटा टेक्नोलॉजीज चला गया, नाउ टाटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ तो आने वाला है अभी, बट टेक्नोलॉजीज आके चला गया सर, इट्स बीन ऑलरेडी लाइक 3-4 मंथ्स नाउ। एक मिनट, टाटा टेक्नोलॉजी और भी तो लाने वाला है आईपीओ। नहीं एक नहीं आया सर अभी फिलहाल, जिसमें अभी पिछले में था कि एआई टूल्स का वगैरह करेगा, इसमें टाटा मोटर्स का भी शेयर लेके कुछ डालेगा, क्योंकि एआई पे कुछ काम कर रहा है लोग ना, सर देखिए ईवी ना के लिए। अगर टाटा का जो एआई वाला बात कर रहे हो ना सर आप, हाँ उसके लिए टाटा एलेक्सी है ऑलरेडी। उसी के साथ उसी को कन्वर्ट करेगा, नेक्स्ट आएगा आईपीओ में। नहीं टाटा एलेक्सी एक ऑलरेडी लिस्टेड है सर, टाटा एलेक्सी भी लिस्टेड है ऑलरेडी, ये देखिए टाटा टाटा एलेक्सी में एआई मोड ऑन करने के लिए उसका कुछ शेयर से टाटा टेक्नोलॉजी में लाने वाला है। अभी उसका रिसेंट हम दिखा भी सकते हैं, कुछ आया अभी टाटा ग्रुप की तरफ से नोटिफिकेशन डाला गया है, अभी ऑफिशियल है 22 कि नहीं नॉन। नवंबर 22 ये तो नवंबर आईपीओ पुराना हो पे, गया, हाँ वो तो हो गया, ये तो हो गया। हमको पता है कि टाटा टेक्नोलॉजी जो दीपावली के समय अच्छा बिका था इसका,
तो ये गाइस फिर इस आने वाला है। हाँ तो इसी गाइस में इस इस तरह से आप लोग उतना लॉट नहीं हो पाया था। श्रीवास्तव जी प्लीज 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 एक सेकंड रुक जाइए। तो गाइस देखो इस तरह से आते हैं मार्केट के अंदर, फिर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से वहां पे बिडिंग लगाते हो, अगर आपको लगता है तो वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड आपको रखना है या बेचना है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक बैलेंस शीट वाला पूरा पार्ट? एवरीवन हाँ हाँ गाइस अब बैलेंस समझ शीट वाला पूरा पार्ट क्लियर आया सबको? श्रीवास्तव जी सही से बता पाया मैं बैलेंस शीट सबको? श्रीवास्तव सर हाँ सर। सही से बता पाया मैं बैलेंस शीट हाँ सबको? सर बताया, बहुत अच्छा से बताया, लेकिन कैश फ्लो भी बहुत अच्छा से सर एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू। नहीं देखिए सर, मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। मैं हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फाइनली मैं क्लियर बता देता हूँ सर मैं आपको। मेरा ज्यादा दिमाग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाने में और ट्रेडिंग करने में, जबकि टैक्सेस हम खाली देखते हैं। टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या है ना, हमें उससे मतलब नहीं होता। हमें खाली इतना पता है कि हाँ कंपनी ने इतना टैक्स भरा है, चलो छोड़ दो, ये कंपनी का एक्सपेंस है, ये कंपनी का टैक्स है, खत्म हो गया। बट थैंक यू सो मच, आपने भी एक अच्छे से समझाया एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, ठीक है। यस, आगे बढ़ते गाइस। अभी गाइस ऑलरेडी अभी 10 बज रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज अभी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल ऑफ यू गाइस, ओके सर। टोटल ओके सर। हाँ ओके, टोटल एसेट और टोटल दोनों अगर कम हो जाए क्या करना चाहिए? ट्रेड इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और क्या देखने पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? और सर, और कैश फ्लो रेड में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अमन देखो, अगर टोटल एसेट भी कम हो रहा है, टोटल लाइबिलिटी में भी कम हो रहा है, तो भाग जाना, वहां पे खड़े मत रहना, ये बता रहा हूँ सबसे, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। ओके एवरीवन गाइस, कल कल आफ्टरनून में क्लास है 2 बजे, ठीक है। कल क्लास आफ्टरनून 2 बजे, ठीक है। एंड गाइस मैं कल मैं क्लियर अभी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कल क्लास में अच्छा खासा खींचने वाला हूँ मैं, बिकॉज फाइनेंशियल रेशियोज बाकी है अपना अभी, ठीक है। बेस्ड ऑन कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट, हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन कंपनी, मुझे वो भी बताना है बाकी है अभी तो, ठीक है। हाँ अर्शी 1 सेकेंड है, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये भी है, ठीक है। और कल मुझे लाइव मार्केट में थोड़ी बहुत चीजें भी दिखानी है आप लोगों को, इसके लिए एवरीवन, ठीक है। एंड गाइस हो सके तो कल बजट आने से पहले थोड़ा रुक जाना मार्केट में, इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले, ठीक है। देयर आर चांसेस के गलत इम्पैक्ट हो, ठीक है। बट मैं एक सिंपल सा चीज बताऊंगा गाइस आप लोगों को। अभी फिलहाल जो भी गवर्नमेंट अभी ये लेके आने वाली है ना, जो बजट, ठीक है, जो लेके आने वाली है, वो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। इट इज गोइंग टू बी इंटरिम बजट, ठीक है। दैट इज इंटरिम बजट, मतलब वो ऐसे डिसीजंस रहेंगे जो खाली 2 महीने के लिए चलने चाहिए, वैसे वाले। बाकी मेन आएगा आफ्टर इलेक्शन, वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा। एंड गाइस और एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, इस बार खाली इंडिया का ही इलेक्शन नहीं है, जियो पॉलिटिक लेवल पे मोस्ट ऑफ लाइक नहीं नहीं बोल के भी 30-40 कंट्रीज का इलेक्शन एक साथ में है। यूएसए का फेड मीटिंग्स भी आने वाला है, अपने इंटरेस्ट को लेके वो लोग अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, नहीं बढ़ाने वाले हैं, डेट सीलिंग बढ़ाने वाले हैं, नहीं बढ़ाने वाले हैं, वो सारी चीजें भी होने वाली हैं। तो थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत ही बुरी गाइस, एक तरह से देखो, जो पैसा कमाएगा उसके लिए दिवाली है, जो पैसा गवाएगा उसके लिए दिवाला है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को एवरीवन? हाँ, मुझे पता है आज थोड़ा सा लेक्चर, ठीक है, ऑफ द टॉपिक चला गया था, बट अगेन गाइस देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, वो सही था, जो हुआ वो अच्छा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी अच्छी तरह से लोगों को समझा पाऊंगा। मे बी आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन श्वेता प्रॉपरली, ये भी चीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है गाइस। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं हमेशा फीडबैक के लिए रेडी रहता हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, अभी कल से थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस पे भी बात होगी, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट का सेशन कर लेना आप लोग, जो इवनिंग में कल बात हुई थी अपनी उसके ऊपर, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम का एक
ग्रुप दे देता, लिंक शेयर कर देता हूँ गाइस। जिन लोगों ने अभी तक नहीं टास्क कंप्लीट किए हैं प्लीज कर लेना, मैं अभी बैठ के सारे टास्क वगैरह प्रॉपर ले लूंगा, ठीक है? सो डोंट वरी गाइस, ठीक है? 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट हियर। हाँ, बजट हर साल आता है। 1 सेकेंड रुक जाइए गाइस, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को पहले। गाइस मजा आ रहा है ना, बोर नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? एवरीवन, नरेंद्र जी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? नरेंद्र जी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है प्लीज, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है गाइस। और एक चीज मुझे अच्छी पता है क्या लगी, ग्रुप में जो आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हो ना एक दूसरे के साथ में, ठीक है? ग्रुप में जो इंटरेक्शन कर रहे हो ना आप लोग एक दूसरे के साथ में, वो बहुत अच्छा है। मैं अनुराग जी, मेरी आवाज देख लीजिए, मेरी आवाज बैठी हुई है, मैं नक्की सब कुछ चेक करके उसके बाद में मैं सोऊंगा, ठीक है? आज मैं 1 किलोमीटर कम चलूंगा, ठीक है? सारे टास्क चेक करूंगा और आज के आज अपना ये पूरा बैकलॉग क्लियर करूंगा मैं। अनुराग जी प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है? हाँ, आवाज दिखती नहीं है। अरे बाप रे अमन जी। ओके, प्रियंका जी का क्वेश्चन सर, स्मॉल कैप मिड कैप ऑप्शन कहाँ पे आता है? प्रियंका मैम स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? प्रियंका मैम स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? ओके, प्रियंका मैम ये देखो, यहाँ पे आना है स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद में आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करो और देखिए लेफ्ट कॉर्नर में स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप दिख रहा है आपको? स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप मैम, एवरीवन दिख रहा है गाइस? ठीक है, ये स्क्रीनर पे जाके करना है, ठीक है गाइस? चलो अभी कल से, ओके नरेंद्र जी, व्हाट इज राइट यूज ऑफ एसेट? एसेट मतलब ये पता चलता है कि कंपनी खुद जो बिजनेस कर रही है अपना खुद का कितना यूज कर रही है, ठीक है? अपने खुद की चीजें कितनी यूज कर रही है, ठीक है? गाइस ग्रुप के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सब कुछ डाल देता हूं मैं। अनुराग जी अभी तक है ना जो टास्क सबके नहीं आया, तो आज मैं कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ। गाइस हो सके तो आप लोग अपना थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड पे आज पढ़ लीजिएगा, ग्रुप में अपडेट कीजिएगा कि आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड, आप लोग टाइप करोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कल अपना मैक्सिमम काम सप्लाई एंड डिमांड पे रहने वाला है इसके लिए, ठीक है? बाकी रिकॉर्डिंग अभी अपडेट हो जाएगा, आज डिले नहीं होगा। थैंक यू फॉर नो टास्क सर। अश्विन जी टास्क दिया है मैंने सप्लाई एंड डिमांड। तो गाइस कल लेक्चर दोपहर को 2 बजे है, लिंक विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस बाय 1 PM, ओके? हाँ अब्दुल जी बाद में, अभी कल बताऊंगा मैं, प्लीज। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस सर। देबाशीष जी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, लिंक आ जाएगी। यस, लिंक विल बी इन टेलीग्राम चैनल अर्शी। ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता। हाँ, इंटरेक्शन में अच्छा लगता है। ओके, गुड नाइट गाइस, ठीक है? चलो कल क्लास 2 बजे है गाइस। एज दिस इलेक्शन ईयर सो इन्वेस्ट इन वेलफेयर सेक्टर गवर्नमेंट का। हाँ ये सही कहा सर आपने, ये आपने सही कहा राज। सर यस सर बोलिए ना। आपने ये अभी ये इसकी लिस्ट निकाली नहीं है, कौन सी है मिड कैप की? ये क्या हाँ निकाली आपने? एक बार वापस, प्रॉब्लम हाँ, ये निकाल नहीं पा फिर रहा से था। बता दूं आपको एक बार मैं। ये कीर्ति मैम अभी हो जाएगा। मैं ये देखिए सर ध्यान से देखिए, मैं क्या किया, मैं यहाँ पे आ गया स्क्रीनर पे, ठीक है? स्क्रीनर पे आ गया मैं, एक सेकंड थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा मुझे। हाँ ये रहा, यहाँ पे स्क्रीनर पे आया। स्क्रीनर पे आने के बाद में या तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर स्क्रीनर पे क्लिक करके कोई भी यहाँ पे क्लिक कर लो,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक तो ये मिल जाएगा, या तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर लो, क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करके लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। सर ये होता क्या है लार्ज कैप